Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with the factor affecting of adsorption. Meaning ऐसे कौन से फैक्टर है जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन इससे अपन डील करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर देखिए यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. और सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट. जो एडजॉर्बेट उसका नेचर किस टाइप का है. तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट, द सेम गैस इज एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर. मीनिंग क्या है, सेम टेम्परेचर पर जो आपके पास जो सेम गैस है वो डिफरेंट अमाउंट में क्या हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है. किस पर, डिफरेंट सॉलिड्स पर. ऑल्सो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट मोर इज द गैस एडजॉर्ब. और यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो आपके पास एडजॉर्बेंट है इसका अगर सरफेस एरिया जितना ग्रेटर होगा तो वहां पर जो एक्सटेंशन ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट देन ग्रेटर द गैस एडजॉर्प्शन. यहां पर जितना मैक्सिमम या ग्रेटर सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा. तो डायरेक्टली आप यहां पर एक रिलेशन भी बना सकते हो. रिलेशन क्या बनेगा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन. मीनिंग जो एज वेल एज एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजेस. तो यहां पर सबसे पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, उसमें अपन ने डील किसे की है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट से. मीनिंग ये आपकी क्या होगा, जो सेम टेम्परेचर पर जो सेम गैस का डिफरेंट सॉलिड पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. और आप इसको किसके साथ कोरिलेट कर सकते हो, सरफेस एरिया के. मीनिंग ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट देन मोर इज द गैस एडजॉर्ब. तो ये था आपके पास फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर देखिए, सेकेंड फैक्टर में आपको डील करना है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट. अब की बार किसके नेचर से डील करोगे, एडजॉर्बेंट के नेचर से. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है क्योंकि यहां पर एक ऑर्डर आता है गैस का, वो इंपॉर्टेंट बनता है. तो देखिए यहां पर किस टाइप से इसकी लैंग्वेज है, डिफरेंट गैसेज आर एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर. मीनिंग अब की बार भी क्या बोला कि अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया. मीनिंग टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, सेम टेम्परेचर है. और वहां पर आप क्या कर रही हो, जो डिफरेंट गैस है उनका क्या कर रही हो, एडजॉर्प्शन मेंशन कर रही हो. और तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट गैसेज है उनका जो एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट सॉलिड पर क्या होता है, डिफरेंट होता है. और ये एक्चुअली में डिपेंड किस पर करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उस पर उसके एडजॉर्प्शन होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, डिपेंड करती है. तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या बनेगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर इज इट्स अमाउंट एडजॉर्ब. मीन यहाँ पर जितना मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस के लिए तो वो उतना ही इजीली क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन होगा. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है. और वो क्वेश्चन आपको किस टाइप से सोल्व करना उसके लिए आपको हिंट प्रोवाइड करता हूं. तो सबसे पहले तो अपन ये पॉइंट मेंशन करते, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस. तो पहला अपने पास यहां पर क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, एडजॉर्प्शन. सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं मैं एडजॉर्प्शन के लिए, टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड कर रहा है. तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस. जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना मैक्सिमम होगा उस वाली गैस का उतना ही मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा. अब यहां पर थिंग क्या आती है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ये जितना हाई होगा वो वाली गैस एक्चुअल में उतनी क्या होगी, इजिली है उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है. मीनिंग लिक्विफाइबल होगी. तो ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफाइबल ऑफ गैस. लिक्विफाइबल ऑफ गैस.
लेकिन किसी भी गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर है तो वो वाली गैस उतना ही इजीली किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये रिलेशन बनता है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफाइएबल ऑफ ए गैस। लिक्विफाइएबल का मीनिंग क्या होता है कि गैस है वो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां से आपको एक डेफिनेशन आती है और डेफिनेशन किसकी, क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो इसको भी अपन डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूं सीटी, मीनिंग क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस। तो किस प्रकार से इसको डिफाइन करोगे सीटी या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस को। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन के अंदर किस टाइप से आप इसको मेंशन करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस। तो यहाँ पर मेंशन करता हूं मैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज द मिनिमम टेम्परेचर, इज द मिनिमम टेम्परेचर, इज द मिनिमम टेम्परेचर। मीनिंग क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी गैस का क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच ए गैस कैनॉट बी, ए गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, ए गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। मीनिंग ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अबाउ आप किसी भी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मीनिंग इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर मेंशन करोगे तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। और चाहे कंडीशन क्या कर दो आप, यहाँ पर कितना ही हाई प्रेशर का यूज कर लीजिए, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड, हाउएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड। देखिए आप कितने ही प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लीजिए, लेकिन उस वाले टेम्परेचर के ऊपर या अबाउ टेम्परेचर उस वाली गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। मीनिंग जो गैस है वो गैस इस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहां पर एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूं, क्या डेफिनेशन होती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द मिनिमम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मीनिंग उस वाले टेम्परेचर के ऊपर जो गैस आप उसका लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते, मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड। चाहे से आप कितना ही हाई प्रेशर को अप्लाई कर लीजिए, लेकिन उस वाले टेम्परेचर के अबाउ उस वाली गैस का जो लिक्विफिकेशन नहीं होता, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ये किसी भी गैस का, आप उसी को क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हो। अब यही से एक इंपॉर्टेंट थिंग बनती है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो गैसेज आपको प्रोवाइड करता है एग्जाम में, और उनसे आपको ऑर्डर में अरेंज करवाता है कि मीनिंग कौन सी गैस है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, कौन सी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वो वाला ऑर्डर बना देता हूँ जिसमें आपको डिफरेंट गैसेज है उनके एब्जॉर्प्शन से डील करना है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट गैसेज, एब्जॉर्प्शन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट गैसेज। तो ये वाला ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर के अंदर देखिए सबसे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है कौन सी गैस का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, मीनिंग SO2 गैस का क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसके बाद में नंबर आता है अमोनिया, अमोनिया का मीनिंग क्या हो गया, NH3, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देन मीथेन CH4, then carbon monoxide CO, then dinitrogen N2 and then dihydrogen H2। तो ये आपको ऑर्डर है वो लर्न करना है, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको डिफरेंट 2 या 3 टाइप की गैसेज प्रोवाइड करवाएगा और उसके बाद में ये बोलेगा एग्जामिनर कि इनको आपको
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर वो एड्जॉर्प्शन से भी डील करवा सकता है, अदरवाइज क्रिटिकल टेम्परेचर से भी डील करवा सकता है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का, मीनिंग इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। और मिनिमम एड्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस का, तो इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी। क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर ये मेंशन कर दिया कि जो एड्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल में कहां पर डिपेंड करेगा, एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफाइएबल ऑफ ए गैस। तो ये होता है आपके फैक्टर नंबर सेकेंड वाला, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, इंपोर्टेंट फैक्टर है सेकेंड वाला, यहां से जनरली प्रॉब्लम वो क्रिएट हो सकती है। थर्ड वाला देखिए, सरफेस एरिया, तो आपको इसने पहले अंडरस्टैंड कर लिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया देन एड्जॉर्प्शन में भी ग्रेटर, मीनिंग जितना मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा उतना ही मैक्सिमम क्या होगा, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्जॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मीनिंग अगर मान लीजिए सरफेस एरिया अवेलेबल है जो एड्जॉर्प्शन के लिए और पर ग्राम एड्जॉर्बेंट के लिए अगर वो इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या होगा, जो एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, मीनिंग एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज इंक्रीजेज। जैसे ही एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वहां पर जो एड्जॉर्प्शन है उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मीनिंग एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर वुड बी द एड्जॉर्प्शन, देयरफॉर पोरस और पाउडर एड्जॉर्बेंट्स आर यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग जब भी आपको एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है इसको इंक्रीज करना है तो आप किसका यूज करोगे, ऑलवेज आप यूज करोगे पोरस अदरवाइज पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट का। जो भी एड्जॉर्बेंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो पोरस फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज किस में होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में। और ऐसा होने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि जब भी एड्जॉर्बेंट पोरस अदरवाइज पाउडर्ड फॉर्म में तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जितना सरफेस एरिया ग्रेटर होगा तो वहां पर जो एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप जो भी एड्जॉर्बेंट हो वो पोरस और पाउडर्ड फॉर्म में यूज क्यों करते हो, तो उसका एक ही आंसर है, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर वुड बी द एड्जॉर्प्शन, देयरफॉर पोरस और पाउडर एड्जॉर्बेंट्स आर यूज्ड। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए, नेक्स्ट वाला फैक्टर नंबर 4, और फैक्टर नंबर 4 कौन सा आपके पास, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, मीनिंग जो एड्जॉर्बेंट आप उसको क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। और एक्टिवेट किसके थ्रू करोगे, कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिनके थ्रू आप एड्जॉर्बेंट को क्या करोगे, एक्टिव करोगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, इट मीन्स increasing the adsorbing power of an adsorbent by increasing its surface area, मीनिंग आपके पास एक ही लॉजिक है क्या, कि जब भी आपको एड्जॉर्बेंट को एक्टिव करना है, एक्टिवेट करना है एड्जॉर्बेंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो एड्जॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है आप इनको किन किन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो देखिए, इट इज डन बाय, सबसे पहला मेथड कौन सा है, मेकिंग द एड्जॉर्बेंट सरफेस रफ, मीनिंग जो भी एड्जॉर्बेंट का यूज कर रहे हो उसके सरफेस को क्या कर दीजिए, रफ कर दीजिए। जैसे आपने एड्जॉर्बेंट की सरफेस को रफ किया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का, मेकिंग द एड्जॉर्बेंट सरफेस रफ, मीनिंग जो भी एड्जॉर्बेंट का यूज कर रही हो उनके सरफेस को क्या बना दीजिए, रफ बना दीजिए। नेक्स्ट वाला मेथड देखिए, रिमूविंग गैसेज ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड, मीनिंग जो भी एड्जॉर्बेंट है अगर उस पर मान लीजिए पहले से कोई गैसेज एड्जॉर्ब्ड है तो उन एड्जॉर्ब गैस को आपको क्या करना, रिमूव करना है। तो जो पहले से एड्जॉर्ब गैस है अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो मोर सरफेस एरिया अवेलेबल हो गया, और जितना मोर सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो वहां पर जो एड्जॉर्प्शन है वो उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड वाला मेथड क्या है,
सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। तो मीनिंग यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में कर दिया कि इसीलिए जो आप एडजॉर्बेंट का यूज करते हो वो एडजॉर्बेंट कौन सी फॉर्म में रहता है, या तो पोरस फॉर्म में, अदरवाइज पाउडर्ड फॉर्म में। इसके पीछे भी लॉजिक वही है, क्योंकि जैसे पाउडर फॉर्म और पोरस फॉर्म में एडजॉर्बेंट होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ग्रेटर, और ग्रेटर सरफेस एरिया होगा तो वहां पर जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो थर्ड वाला मेथड क्या हो गया, सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। आपको स्मॉलर पीस में उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए, नेक्स्ट वाला फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है वो प्लॉट होती है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए डिफरेंट टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का क्या होगा, ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए, टेम्परेचर वो किस टाइप से अफेक्ट करता है फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को। तो फर्स्ट देखिए, सिंस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। Adsorption is an exothermic process. That means for adsorption delta H must be negative. मीनिंग जो डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एडजॉर्प्शन के लिए जो डेल्टा H है एक्चुअल में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मीनिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। अप्लाइंग ली कैटेलियर प्रिंसिपल, और ये जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो ली कैटेलियर प्रिंसिपल है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी कैन फाइंड आउट दैट एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में ये वाली थिंग है। कौन से एडजॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, जो किस टाइप का होता है, वीक नेचर का होता है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी भी टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एज वेल एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इन फिजिकल एडजॉर्प्शन देन एडजॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेज। मीनिंग जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन क्या आएगा, रीजन ये कि उसका, क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट किसमें होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में। क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड उनका ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कौन फुलफिल करेगा, टेम्परेचर। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दोनों एडजॉर्प्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अफेक्ट होता है टेम्परेचर का। मीनिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी से रिलेटेड जो ग्राफ बनते हैं, इंपोर्टेंट ग्राफ है, किस टाइप से ग्राफ को मेंशन करना है तो वो मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। एक फर्स्ट वाला ग्राफ तो देखेंगे अपन फिजिकल के लिए, और सेकंड वाला ग्राफ किसके लिए देखेंगे अपन, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। दोनों के लिए डिफरेंट टाइप का ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा। टेम्परेचर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है तो वहां पर तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में वैन डर वाल फोर्स वर्क करता है, जो कि किस टाइप का होता है, वीक नेचर का होता है। तो यहां पर मैं फर्स्ट सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो यहां पर जो मैंने ग्राफ बनाया ये किसके लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हो आप, टेम्परेचर किस टाइप से अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ग्राफ यहाँ पर अपन प्लॉट करेंगे ये एक्चुअल में किसके लिए होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। अगर मैं बात करूंगा सेकेंड वाले प्लॉट के लिए, तो सेकेंड वाला जो ग्राफ है तो ये किसके लिए होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन। और ग्राफ आपको किस किस के मिड में आपको प्लॉट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हो, एक्स बाई एम, कीप इट इन माइंड। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हो आप, एक्स बाई एम है, इसी को क्या बोलते हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और इसको किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है, टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, टेम्परेचर को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब ग्राफ किस टाइप का ऑब्टेन होगा, इसको इजीली अंडरस्टैंड करना।
जब बात करोगे आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मीनिंग यहाँ पर आप क्या होगा, ग्राफ का जो नेचर इस टाइप से ऑब्टेन होगा। मीनिंग यहाँ पर ग्राफ का इस टाइप से ऑब्टेन होगा आपको कि जब भी आप टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे तो वहां पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीनिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पर किसकी बात करते हो, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने टेम्परेचर में क्या किया, इंक्रीजमेंट किया, तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि जब भी आप केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करोगे, अगर टेम्परेचर को इस TS से ग्रेटर कर दिया तो यहाँ पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर, इसको मैं TS बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको, TS, मीनिंग सैचुरेशन टेम्परेचर है। इसी वाले टेम्परेचर पर क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। अगर इससे मोर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, TS से ग्रेटर टेम्परेचर जब भी आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, मीनिंग एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखनी है क्या, कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए तो इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होता है टेम्परेचर के साथ, और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। और एक्टिवेशन एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए, नेक्स्ट वाला फैक्टर अब आपके सामने है प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक इक्वेशन आती है फ्राइनलिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड ये वाला फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा, प्रेशर वाला। तो अगर बात करते हो आप प्रेशर वाले फैक्टर की, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रेशर को देखो किस टाइप से अफेक्ट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेज विद प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, चाहे से फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो अदरवाइज केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, बोथ आर इंक्रीजेज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीनिंग फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कब, जब आप प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीनिंग ये वाली कहानी कहां पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर की कहानी है। तो यहां पर अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रेशर वाला फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक वर्ड आता है, वर्ड कौन सा होता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कौन सा वाला होता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसी के अंदर अपन स्टडी करेंगे फ्राइनलिक आइसोथर्म की। किसकी स्टडी करेंगे अपन, फ्राइनलिक आइसोथर्म की। तो यहां पर मैं प्रेशर के अंदर उसी को मेंशन करता हूं, कौन सी थीम है यहां पर, फ्रेंडलिक। तो यहां पर देखिए किस टाइप का यहां पर स्टेटमेंट है इसका, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, आइसोथर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही होगी कि आइसोथर्म आ गया। नहीं, यहां पर आपको किसको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मीनिंग x/m है, इसका रिलेशन किसके साथ देखना है, प्रेशर के साथ देखना है। किसके साथ इसको कोरिलेट करोगे, प्रेशर के साथ इसको क्या करोगे, कोरिलेट करोगे। तो किस टाइप से डिफाइन करोगे आप फ्रेंडलिक आइसोथर्म को, तो इसको मैं डिफाइन करता हूं। इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेशन भी आती है, और डेफिनेशन के साथ साथ किस टाइप का रिलेशन ऑब्टेन होगा उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आइसोथर्म है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीनिंग आइसोथर्म जहां पर भी आ जाता है तो वहां पर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेशनशिप इन बिटवीन, द रिलेशनशिप इन बिटवीन, द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, x/m से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, एंड प्रेशर इज नॉन एज
इज नॉन एज फ्रेंडलिक आइसोथर्म, इज नॉन एज फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो ये यहां से इंपोर्टेंट इसकी डेफिनेशन बनती है। आइसोथर्म तो मीनिंग क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। और रिलेशन किसके मिड में देखते हो, द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स बाई एम से। इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर इज नॉन एज फ्रेंडलिक आइसोथर्म। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको केस, यहां पर केस स्टडी करनी है। और केस स्टडी पर यहां पर कितने टाइप के केस बनेंगे, 3 टाइप के केस बनेंगे। तो यहां पर मैं केस नंबर 1 से आपको डील करवाता हूं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक आइसोथर्म केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, तो केस नंबर फर्स्ट इंपोर्टेंट है, एट लो प्रेशर, मीनिंग यहां पर केस नंबर 1 की अपन स्टडी करेंगे जब प्रेशर कैसा है, लो है। तो एट लो प्रेशर, तो इस वाले प्रेशर पर किस टाइप का रिलेशन आता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के मिड में। तो यहां पर देखिए किस टाइप का रिलेशन ऑब्टेन होता है एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मीनिंग क्या हो गया, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure, meaning at low pressure extent of adsorption is directly proportional to pressure, meaning as well as pressure increases then extent of adsorption will be increases। और यहाँ पर जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन आप रिमूव करोगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या ले लिया आपने, के, तो एक्स बाई एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, के पी। ये हो गया केस नंबर 1। अगर केस नंबर 2 की बात करोगे आप, 3 केस की स्टडी करेंगे। ये तो हो गया कहां पर, लो प्रेशर। केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के अंदर आप किससे डील करोगे, केस नंबर 2 में आप डील करोगे हाई प्रेशर से। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, केस नंबर 2 में किससे डील करना आपको, एट हाई प्रेशर। अब की बार जो प्रेशर है इसकी वैल्यू को क्या कर दिया आपने, हाई कर दिया है। तो हाई प्रेशर की वैल्यू में किस टाइप से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। तो कीप इट इन माइंड, एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, मीनिंग प्रेशर की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा, 0। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से जब भी आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल टू के, मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मीनिंग प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। लेकिन कौन से केस में, एट हाई प्रेशर। केस नंबर 3 की बात करेंगे अपन। तो यहां पर देखिए केस नंबर 3 यहां पर मेंशन करता हूं मैं। और केस नंबर जो 3 है यही सभी इंपोर्टेंट है सबसे, क्योंकि इसी के अंदर आपको ग्राफ वो प्लॉट करना होता है। तो केस नंबर 3 कहां पर होगा, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। केस नंबर 3 की स्टडी कहां पर करोगे, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। ना ही तो आपको प्रेशर को हाई रखना है और ना ही प्रेशर को आपको क्या रखना है, लो रखना है। तो इस वाली कंडीशन में किस टाइप का जो आपको रिलेशन प्राप्त ऑब्टेन होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के मिड में। तो कीप इट इन माइंड, एट इंटरमीडिएट प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू पावर रेज टू 1 बाई एन। नहीं, यहां पर जो प्रेशर पर डिपेंड तो करता है लेकिन प्रेशर की पावर कितनी होगी, 1 बाई एन होगी। अब अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो देखिए किस टाइप से इक्वेशन बनेगी, एक्स बाई एम इक्वल टू, जैसे आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को यहां से रिमूव करोगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कौन सा आ गया, के, और क्या हो जाएगा, पी की पावर रेज टू 1 बाई एन। तो यहां पर ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है, पहली थिंग। तो सेकंड थिंग आपको यहां पर क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को और क्या करना है, एक्सटेंड करना। और एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लॉगरिथम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका लॉगरिथम। तो जब भी आप इसका लॉग लोगे तो यहां पर देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू, ये किस में, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में होती है तो किस में हो जाता है, प्लस में। तो ये लीजिए लॉग के प्लस, यहां पर क्या आएगा, लॉग पी, लेकिन पावर कहां पर आ जाती है, फ्रंट में। तो यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 बाई एन, और ये क्या बन जाएगा, log p। तो ये जो इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से किससे डील करवा देता है, आपसे ग्राफ उससे डील करवा देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से ये आपने इक्वेशन ऑब्टेन किए, और साथ में किस टाइप से जब भी आपको ग्राफ
प्लॉट करवाता है तो ग्राफ भी आपको क्या आना चाहिए, प्लॉट करना आना चाहिए। देखो ग्राफ वो किस टाइप से ऑब्टेन करता है, यहाँ पर ग्राफ बोल देता log x बाई एम वर्सेज p। यहाँ पर किस टाइप का ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ग्राफ की अगर बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन, प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन log x बाई एम, log x बाई एम वर्सेज log x बाई एम वर्सेज log p। तो ये ग्राफ इंपोर्टेंट बनता है कि log x बाई एम एंड log p के बीच में आपको क्या प्लॉट करा दिया, ग्राफ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी, ये सोल्व हो जाएगा, ये तो हो जाएगा y एक्सिस पर, और ये m कौन सा हो गया 1 बाई एन, और x एक्सिस पर कौन सा पुट कर दोगे log p, और ये क्या हो जाएगा फिर इंटरसेप्ट हो जाएगा, मीनिंग c हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, मीनिंग जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग देखिए 1 बाई एन मीनिंग एम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ किस टाइप से यहाँ पर प्लॉट होगा, तो इसको इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। तो ये लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। अब y एक्सिस पर तो आपको कौन सा मेंशन करना है, y एक्सिस पर तो आपको मेंशन करना है log x बाई एम, और x एक्सिस पर आपको कौन सा मेंशन करना है, x एक्सिस पर आपको मेंशन करना है log p। किस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है, y एक्सिस पर तो आपने पुट किया है log x बाई एम को, और x एक्सिस पर आपने पुट किया है log p को। और यहाँ पर इंपोर्टेंट थिंग क्या आती है, इंटरसेप्ट प्रेजेंट था, मीनिंग ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं ग्राफ को, और साथ में देखिए स्लोप, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और स्लोप की वैल्यू क्या है 1 बाई एन है। तो ग्राफ आपको किस टाइप से ऑब्टेन होगा, तो ग्राफ आपको इस टाइप से ऑब्टेन होगा। ये क्या ऑब्टेन हो गया, आपको ग्राफ ऑब्टेन हो गया। अब इंपोर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर स्लोप, और स्लोप के साथ आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बतानी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, और इंटरसेप्ट को क्या बोलते हो, c, और इस वाली इक्वेशन में c किसके इक्वल है, log k के इक्वल है। तो ये तो क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log k। तो ये तो क्या हो गया, log k, और log k एक्चुअल में है क्या, यहां पर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। अब स्लोप की बात करते हो तो यहां पर स्लोप को किस टाइप से फाइंड आउट करते हो, तो उसको भी मैं मेंशन कर देता हूं। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, m, और m की वैल्यू कितनी है 1 बाई एन, मीनिंग पॉजिटिव है। इसलिए देखो ग्राफ कैसा आया है, यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ ग्राफ आया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी है 1 बाई एन। तो यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू 1 बाई एन। तो ये जो ग्राफ सबसे इंपोर्टेंट है, फ्रांडलिक जो इक्वेशन होता है आइसोथल, उसके अंदर log x बाई एम वर्सेज log p, क्या तो इंटरसेप्ट होता है और क्या वैल्यू आपके स्लोप की होती है। तो यहां से ये ग्राफ को अपन ने डील कर लिया। अब ये जो 3 केस की अपन ने स्टडी की है, इन 3 केस को मैं एक साथ मेंशन करता हूं एक ही ग्राफ के अंदर। इन जो x बाई एम है वो किस टाइप से प्रेशर के साथ क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो यहां पर ग्राफ में यही पर मेंशन करता हूं। तो देखिए यहां पर ग्राफ को मेंशन करने के लिए ये ग्राफ मैंने मेंशन कर देता हूं, यहीं पर यहीं पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ को। तो ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर दिया, यहां पर मेंशन कर दिया। वाई एक्सिस पर तो मैंने क्या पुट कर दिया, यहां पर एक्स बाई एफ मीनिंग एक्सटेंशन ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसका रिलेशन किसके साथ देखना, प्रेशर के साथ। तो एक्स एक्सिस पर मैंने क्या पुट कर दिया है, प्रेशर पुट कर दिया है। अब यहां पर अगर बात करोगे आप लोअर प्रेशर, तो लोअर प्रेशर पर तो कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। इंटरमीडिएट पर कैसा था, पी की पावर 1 बाई एन पर डिपेंड था, और हाई प्रेशर पर तो कैसा था, डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो ग्राफ का अगर आप नेचर देखोगे तो ग्राफ किस टाइप से ऑब्टेंड होगा, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि लोअर प्रेशर पर कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद में क्या आएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर देखो ग्राफ किस टाइप से ऑब्टेन होगा, ग्राफ इस टाइप से ऑब्टेन होगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पर तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मीनिंग ग्राफ प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यहां से इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है, इंपोर्टेंट थिंग्स ये कि ये वाली जो वैल्यू है जहां पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा,
इस वाले पॉइंट को आप क्या बोलते हो, PS बोलते हो, मीनिंग सैचुरेशन प्रेशर बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हो। और यहां पर ये जो आपने 3 स्टेप मेंशन किए, तो उन वाली स्टेप को भी मैं मेंशन कर देता हूं। कौन सी स्टेप कौन से के लिए, तो ये वाला जो मैंने डॉटेड फॉर्म में मेंशन किया है, तो एक्चुअल में यहां पर क्या है, लो प्रेशर की बात। और लो प्रेशर पर क्या होता है, यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के लिए ये ग्राफ है। सेकेंड थिंग, अगर आप बात करोगे यहां से और PS तक, तो ये वाला कौन सा प्रेशर है, इंटरमीडिएट प्रेशर है। और इंटरमीडिएट प्रेशर पर एक्चुअल में क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर में इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूं जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सको। यहां से लेकर अगर यहां तक की मैं बात करूं इस वाले ग्राफ के लिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर रेज टू 1/n। और ये जो नेक्स्ट वाली थिंग है, जहां पर प्रेशर क्या हो गया, वेरी हाई प्रेशर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में, तो ये वाला ग्राफ यहां से लेकर और यहां तक जो ग्राफ है, यहां पर क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, मीनिंग P की पावर 0 पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर से। ये तो मैंने 3 केस है वो मेंशन कर दिए एक ही ग्राफ में, x/m वर्सेज P की मिड में। ये वाला जो ग्राफ आपको ऑब्टेन हो रहा है, जो मैंने व्हाइट कलर से मेंशन किया है, ये तो कब का है, जब आपने प्रेशर क्या मेंशन किया है, लोअर प्रेशर है। तो ये वाला ग्राफ है एक्चुअल में कहां तक आ गया, लोअर प्रेशर के लिए। ये वाला ग्राफ है किसके लिए आ गया, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए। और ये वाला ग्राफ किसके लिए आ गया, हाई प्रेशर के लिए। और PS का मीनिंग क्या हो जाएगा, PS का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सैचुरेशन प्रेशर। मीनिंग अगर इस प्रेशर से अगर आप हायर प्रेशर करते हो, तो उस वाली कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। नहीं, एड्जॉर्प्शन में किसी भी टाइप का इंक्रीजमेंट नहीं होता है। किसके बाद में, आफ्टर PS। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से। इंपोर्टेंट थिंग और देखिए यहाँ पर x/m, यहाँ पर आप मेंशन करिए तो x का मीनिंग क्या है और y का मीनिंग क्या है, तो ये मैं आपको मेंशन करवा देता हूं यहीं पर। x का मीनिंग क्या है और y का मीनिंग क्या है, तो x यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ एड्जॉर्बेट। x का मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट। मीनिंग जो भी एड्जॉर्बेट है, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर, उसका मास है। सेकंड वाला थिंग आता है कौन सा, m। और m यहां पर किसके इक्वल है, तो m यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। दोनों में डिफरेंस है। x तो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट को, और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट को। तो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है ऐसे कौन से फैक्टर है जो एड्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अपन ने डिटेल में स्टडी किए। और यहां से भी जनरली आपके RBC और CBSE बोर्ड एग्जाम में फैक्टर से कंफर्म 100% 1 क्वेश्चन है वो जरूर एग्जाम में आता है। तो इसको अच्छे से लर्न करना। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।